नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश सैम। आज आपको स्टूडेंट बताऊंगा रेडमी का 8A डुअल के अंदर नो सर्विस की जो फॉल्ट आ रही है इसके बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फ़ोन है 8A, जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है और इसमें देख रहे हैं आप क्रॉश आ रहा है। तो इस फॉल्ट को कैसे हम सॉर्ट आउट करें, तो चलिए वीडियो में बने रहें लास्ट तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तीनों मॉडलों में सेम प्रोसेस है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आज के टाइम में सबको ही पता होगा WTR क्या है और कौन सी आईसी है, किस काम की लगी होती है। तो आपको बता दूं, ये जो नेटवर्क आईसी लगी हुई है WTR, ये जहाँ भी होगी उस सेक्शन में जो जितने भी सेक्शन हैं उस सब में सेम ही आपको दो, एक तो प्री एम्पलीफायर यानी कि पीएफओ भी लोग बोलते हैं, उसे प्री एम्पलीफायर बोलते हैं, वो वाईसी, और एक अपना WTR, ये दोनों एक साथ ही होंगे। और ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं है आप तीन मॉडल में जैसे 8A या 8A डुअल में ही नहीं, अन्य जितने भी रेडमी के फ़ोन में आजकल बहुत सारे मॉडलों में जिसमें नेटवर्क का इशू आ रहा है, उस पर आप काम कर पाएंगे इस ट्रिक के थ्रू। तो दोस्तों जैसे कि मेरे मेरे पास ये जो फ़ोन है पहले से खुला हुआ है वो। और दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोन को खोल के इसको किसी भी आईसी पे रिपेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें फ़ोन को बेसमेंट चेक करना है, इसकी IMEI नंबर चेक करना है, फ़ोन अपडेट है कि नहीं वो चेक करना है। अदरवाइज अगर सारी चीज़ें ओके हैं फिर फ़ोन को ओपन करना है हमें। और फिर हमें ये जो भी फॉल्ट है देख के, हमें सबसे पहले आप बोर्ड को देख लेंगे कि बोर्ड में कोई भी सेक्शन छिड़ा हुआ होगा, कंपोनेंट वगैरह हटे हुए वगैरह नहीं है कि है या नहीं। अगर ये सब ओके है फिर आप आईसी वगैरह पे काम करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ओपन किया है, ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, ओके है। और सबसे पहले तो हम, ज़रूरी नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं जिनकी वीडियो को देख के लोग ज़्यादातर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, WTR वगैरह ऐसी चेंज कर देते हैं, सोचते हैं मेरी फॉल्ट सही हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको बोर्ड को अच्छे से देखना है, इसके कोई कंपोनेंट को वगैरह टूटा ना हो। अगर ये सारी चीज़ें ओके हैं तो देखिए, हर कोई भी कनेक्शन बिना सप्लाई के चलता नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। जब तक आपके बोर्ड में प्लस माइनस यानी कि आपका चाहे 1 पॉइंट वोल्टेज हो या 3.7 हो, 3.8 हो, ऐसे वोल्टेज जब तक जहाँ पे नहीं होंगे तो कोई भी आईसी वर्क नहीं करेगी। तो आईसी के पास हमेशा कोई भी सेक्शन हो, वहाँ पे आईसी के पास आपको वोल्टेज चेक करना ही है। अदरवाइज़ आप परफेक्ट रिपेयर नहीं है अगर ये चीज़ चेक नहीं करते हैं। तो हमारे पास जैसे आप देख पा रहे हैं इस बोर्ड में दो आईसियाँ लगी पड़ी हैं। एक तो हमारी पीएफओ जिसको एम्पलीफायर आईसी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी हमारी जो मेन क्वालकॉम टाइप की जो आईसी है इसको हम WTR बोलते हैं। तो ये आईसी है। तो दोस्तों कॉमन है सभी आईसीओ की तरह, जैसे इसमें भी दोनों पे सप्लाई आनी चाहिए। एक तो हमारी सीपीयू शो के आती है जिसको हम 1.8 वोल्टेज करके आएगा, और हमारा एक वो जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 3.8 आएगा या 3.8 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये दो वोल्टेज आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो इस दौरान हमें या तो सप्लाई हम चेक करेंगे, अगर नहीं आता है तो हमने WTR वगैरह चेंज करके देख लेंगे। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, ये आउटपुट में हमने देखा पीएफओ के पास तो हमारा वोल्टेज आ रहा है 1.8 भी आ रहा है और 3 वोल्ट भी आ रहा है। तो यानी कि सप्लाई यहाँ पे ओके है। हमारा जो आउटपुट सेकेंडरी जो आईसी है क्वालकॉम जो इसकी WTR है, इसके बगल में आईसी के जो ये दो कैपेसिटर लगे थे, यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं शो कर रहा है। ऐसा होता है, इसमें क्या होता है WTR अगर ख़राब होगा तब भी यहाँ पे सप्लाई नहीं बनती है। तो हम सबसे पहले WTR को नॉर्मल हीट करके चेक करेंगे। अगर हीट करके भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर इसके अगल बगल हम और सप्लाई चेक करेंगे कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कोई शॉर्ट हो इसलिए ब्लॉक कर रहा हो सप्लाई को। और WTR शॉर्ट भी हो जाता है जब भी सप्लाई इसका, यहाँ जो जो दो कैपेसिटर लगे यहाँ पे वो सप्लाई आना बंद हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दें कि हमें सप्लाई चाहिए ही चाहिए बोर्ड के अंदर। जब तक हमारी सप्लाई नहीं आएंगी, जब तक आपका कुछ भी, आप जितना मर्जी आईसी चेंज कर लो, वीडियो देख के कुछ भी कर लो, आप सफल नहीं होगे। तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो हम नॉर्मल पहले हीट करके नॉर्मल थोड़ा सा प्ले करके चेक करेंगे। हाँ भाई, मैंने नए मॉडल को लिस्ट बना दिया था, उसको उससे ले ले। वो सारे मॉडल मिल जाएंगे और इसी रेट में बेचना है, जो लिखा है उतने का बेचना है। हाँ वो पता मैं देख लूँगा। हाँ MI ये सारे रनिंग मॉडल है इसमें।
बांसुरी की ये नहीं है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं अभी भी ये नो सर्विस ही है। हम एक दफ़ा सेटिंग में जाके सर्च करके देख लेंगे किसमें बैंड बने आ रहे हैं, कंपनियों के नाम लिखे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। दोस्तों अभी फेल हो रहा है। अब इसको हम चेंज ही करके देखेंगे एक दफ़ा तो। ये वाली ऐसे चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे दिखाएंगे ना तो साइकिल में लगाएगा तो अच्छा लगेगा दिखाने में। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं WTR 2965 हमारे पास IC पहले से पड़ी हुई है। ये नई नहीं है, मैंने किसी बोर्ड से निकाल के रिवॉल्व करके रखा है। तो मैं एक दफ़ा इसको डाल के चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं रिमूव हो गया हमारा। दोस्तों ओपन करते टाइम पहले आप देख लें कि फ़ोन फिजिकल डैमेज, वाटर डैमेज कुछ तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दें। उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। कहीं आप WTR या PFO प्री एम्पलीफायर IC चेंज कर रहे हैं और हमारा कंपोनेंट या जो ये फ़िल्टर्स लगे होते, क्रिस्टल लगे होते, ये कहीं ख़राब हो तो ये सब चीज़ें विफल है, आपका सक्सेस नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान दें। और मोस्ट है सबसे मेन चीज़ है जो वो आपको सप्लाई वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है। और दोस्तों जैसे कि आजकल मैक्सिमम मॉडल ऐसा नहीं है, इसी मॉडल में बहुत सारे मॉडल हैं। 4A, फिर आपका ये 3S आता था, फिर कई सारे ऐसे मॉडल हैं जो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि WTR जो ये 2965 जो लग रहा है किन किन मॉडल में काम कर रहा है। ये बहुत सारे मॉडलों में काम कर रहा है दोस्तों। तो आप चाहें तो ये सेम ट्रिक से आप बहुत सारे मदरबोर्ड के अंदर ये फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस बोर्ड में बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये वोल्टेज आएगा, ये ऐसे चेक करके मैंने जैसे आपको दिखाया था, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपको हर बोर्ड में चेक करना है। IC के अगल बगल लगे पहले तो 2 कैपेसिटर होंगे बड़े बड़े, उन कैपेसिटर पे आपको एक कैपेसिटर पे आपको चेक करना है 3.8। 3 पॉइंट के बाद जो भी वोल्टेज है कोई इशू नहीं, ओके वोल्टेज है। और आपका एक 1.8 तो आना ही चाहिए, क्योंकि 1.8 वाला जो आपका वोल्टेज होगा वो हमारी पावर IC से CPU से होके आएगा, जो कि क्लॉक का होगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, वो तो आना ही चाहिए ऑलमोस्ट। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप इन ICO से छेड़ने से अच्छा आप CPU पे या पावर पे ही काम करें। तो इस चीज़ का ध्यान दें। अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो आपका फ़ोन फिर नेटवर्क आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्लॉक का इशू होगा, यानी कि डाटा जो होता है वो बनेगा नहीं CPU से, तो इसलिए नेटवर्क सिग्नल नहीं बनेगा आपका। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो हमने हमारे पास जो पड़ी हुई थी IC, अब इसको इंस्टॉल कर लिया है। चेक करते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं पहले तो। और मैक्सिमम जो ये IC लगी हुई हैं वो क्वालकॉम के ही बेस्ड पे लगी हुई हैं। जितनी क्वालकॉम की CPU लगी हैं उनमें मैक्सिमम होंगी हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे आपको हज़ारों में वीडियो मिलेगा जिसमें मैक्सिमम लोग WTR वगैरह उतार के चेंज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है आपको एक ही IC ख़राब, आपका वोल्टेज नहीं आ रहा होगा या कोई कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकता है, कोई IC क्रैक हो सकती है। ये चीज़ें आपको चेक करना है। आप एक यूट्यूब देख के आप सोचो आप परफेक्टली वो जो
सक्सेस हो रहा है काम, वैसे आप भी सक्सेस कर लो, तो वो नहीं होगा। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि हमारा डैमेज तो नहीं है, आईसी कहीं से टूटी नहीं है, या तो आपका कोई एंटीना वायर कटा नहीं है। ये सब चीज़ें पहले देख लें, उसके बाद ही भी आईसी वगैरह पे काम करें। जल्दीबाजी ना करें किसी चीज़ में, पूरा ध्यान से आप काम करें। अब जैसे कि आपने देखा नेटवर्क नहीं आया, मैं दोबारा इधर इसको अच्छे से पेस्ट करके दोबारा प्ले करके उसको चेक करता हूँ। सिम में तो दिक्कत नहीं है, उसकी वन प्लस की बात नहीं है। नहीं कल चेक कर लिया था, कल चेक कर लेते सब चीज़ सिम का नाम आदम मारा छोड़ सब चीज़ तो लिख देना सब इसके मेरा ऐसे करा हुआ। और दोस्तों कभी भी वोल्टेज आपको चेक करना है तो ऑन स्क्रीन में ही, मतलब फ़ोन चालू में ही चेक करें। ऐसा नहीं ऑफ स्क्रीन में आप वोल्टेज चेक करने लगे तो ऐसा आपको करंट नहीं शो करेगा। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ को, आप चालू फ़ोन के अंदर ही आपको वोल्टेज चेक करना है। फ़ोन ऑन होगा, उसके बाद आपको पीएफओ यानी प्री एम्पलीफायर के पास और आपका जो डब्ल्यूटीआर है उसके पास चेक करना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आईसी भी चेंज कर लिया, इसको दोबारा रिवोल्व कर वो प्ले करके भी चेक कर लिया, फिर भी अभी जो प्रॉब्लम थी हमारी तो वो प्रॉब्लम अभी भी सेम है। और देखिए आप करंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं सारे कंपोनेंट के अगल बगल भी चेक करके दिखा दूँगा आपको। देखिए कहीं पे कोई 0.1 भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी वोल्टेज इसके अंदर करंट बन ही नहीं रहा है। तो दोस्तों मैंने कर लिया एक दफ़ा सेम बोर्ड से। हमारे पास देखिए पुराना बोर्ड पड़ा है, Y1 है ये। इसके अंदर भी देखिए आपके सामने ही सर्किट है, सेम सर्किट है। अब जैसे उस वाले बोर्ड में देख रहे हैं सेम वैसे इसी एक एम्पलीफायर लगा हुआ है और दूसरा क्वालकॉम की जगह पे ये अपना WDR लगा हुआ है। तो इसका हम रिमूव कर लेंगे, रिमूव करके इसको रिवॉल्व करके हम लगा कर चेक करेंगे, क्योंकि जो वहाँ पे हमें 3.8 वोल्टेज चाहिए दो कैपेसिटर लगे थे। अगर वहाँ पे जब तक हमारा करंट नहीं आएगा, जब तक हमारा नेटवर्क आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। और अगर आपका WTR शॉर्ट हो रहा है तो भी आपका वहाँ पर वोल्टेज शो ही नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। वैसे मैक्सिमम देखा जाए तो 80% नहीं तो 60% तो WTR IC ख़राब हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान दें और चीज़ें ना ज़्यादा छेड़ें। कोशिश करें पहले तो आप उसको क्लियरली देखें, समझें, फिर उसके बाद ही उस पर काम करें। क्योंकि असली टेक्नीशियन वही है जो अच्छे से पहले तो सर्किट डायग्राम, सिस्टमेटिक सर्किट डायग्राम को देखे, समझे, सप्लाई चेक करे कहाँ से कैसे बन रहा है, कौन सा ट्रैक किस नंबर पे आ रहा है, वो चेक करे, फिर इस पे काम करना है। दोस्तों थोड़ी वीडियो को मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि रिवॉल्विंग तो आजकल कॉमन है, कोई भी कर लेता है। तो इसको हटा के देखिए दोस्तों, मैंने जैसे इसको रिवॉल्व करके डाला है उसके बाद भी नहीं चला है। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। देखिए जैसे इसमें जो ये एक जंपर जो लगाया मैंने, ये सप्लाई को बाईपास करना पड़ेगा लास्ट में।